और अब बड़ी खबर, झारखंड में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज फिर 37 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें सिमडेगा में 15 नए मरीज मिले हैं, जबकि रांची में 5 नए मरीज मिले हैं। रामगढ़ में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गुमला में 5, कोडरमा में 5 मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 1588 हो गई है। झारखंड में निजी स्कूलों और सरकार के बीच फीस पर बनी सहमति पर अभिभावक संघर्ष समिति ने ऐतराज जताया है। अभिभावकों की माने तो स्कूल फीस के मामले में शिक्षा मंत्री ने धोखाधड़ी की है। कोरोना संकट में 2 महीने का ट्यूशन फीस लिए जाने पर 2 दिन पहले जब निजी स्कूलों और सरकार के बीच सहमति बनी थी तो लगा था कि फीस का फसाद खत्म हो गया है, लेकिन अभिभावकों को कोरोना संकट में 2 महीने का ट्यूशन फी देना भी मंजूर नहीं है। अभिभावक संघर्ष समिति इस समझौते को अभिभावकों के साथ धोखा बता रहे हैं और कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। तो सहमति दे दिया कि ठीक है, ऑनलाइन जो है जिन लोगों ने पढ़ाया वो फीस देगा। अंततः क्या निर्णय हुआ है, चूंकि हम लोग इस बात से सहमत नहीं है। हम लोग तो ये उम्मीद पाल करके रखे थे कि शिक्षा मंत्री होने के नाते जो फीस रेगुलेशन को लेकर के एक एक्ट बना था उसको इम्प्लीमेंट कराते। स्कूल स्तर पर फीस का निर्धारण कैसे होगा इस पर चर्चा होती कि आप एनुअल फी, बिल्डिंग फी, डेवलपमेंट फी वगैरह वगैरह के नाम पर जो बेतहाशा वसूली करते हैं उस पर कुछ अंकुश लगाते। उल्टे इन्होंने तो गार्जियन के ऊपर ला करके थोप दिया। वहीं निजी स्कूलों की अगुवाई कर रहे सहोदिया के अध्यक्ष डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत में सहमति बनी है और 3 महीने का ट्रांसपोर्ट फीस छोड़ने पर सहमति बनी है। एनुअल चार्ज के बारे में चूंकि अभी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसका जो डिसीजन होगा उसको माना जाएगा। चर्चा हुई थी लेकिन उसको छोड़ दिया गया कि जब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको हम मानेंगे। निजी स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष की माने तो वर्तमान समय में निजी स्कूलों को संरक्षण की आवश्यकता है, लिहाजा केंद्र सरकार को तमाम निजी स्कूलों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। ऐसे में कुल मिलाकर स्थिति वेट एंड वॉच की है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी है तो शायद घाटशिला से अच्छी जगह कोई और नहीं मिलेगी। चाकुलिया प्रखंड में करीब 1 करोड़ की लागत से बना पार्क जंगल में तब्दील हो गया है और पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है। पत्थर पर घास उगने की बातें तो आपने खूब सुनी, लेकिन सच में इसे दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं चाकुलिया नगर पंचायत के एक पार्क में, जहां सरकारी बाबुओं और ठेकेदारों ने दिन रात एक कर पूरी ईमानदारी से पत्थरों के बीच झाड़ी उगाए हैं। हैरान मत होइए, तस्वीरें देखिए कैसे 1 करोड़ की लागत से बने पार्क में घुसते ही जंगल सा अनुभव होता है और प्राकृतिक सुंदरता का इतना ख्याल रखा गया है कि कहीं झाड़ियों में सीटें उगाई हैं तो कहीं दीमक के पहाड़ फाड़कर सीटें निकली। अब जरा इस स्वागत बोर्ड को देखिए। जिम, प्लेग्राउंड, शौचालय, लाइटिंग एरिया, गार्डन और नाना नानी पार्क, सब कुछ तो है इस सुंदर पार्क में। फिर भी सीओ साहब ठेकेदार से खफा हैं। हैंडओवर करने के लिए और उसको पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने कई बार ठेकेदार को रिमाइंडर दिया है। विभागीय स्तर पर भी उनको कार्रवाई के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा न पूर्ण किया गया, न ही हम लोग को विभागीय स्तर पर उसको हैंडओवर किया गया है। पार्क में बच्चों के लिए झूले से लेकर सीढ़ी तक खेल कूद के सारे सामान लगे हैं। अब 5 साल पहले बने इस पार्क में बच्चों ने नहीं खेला तो सामान टूटकर कबाड़ हो गए। इसमें भला ठेकेदार की क्या गलती? उसने तो नगर पंचायत में स्वच्छता का ख्याल रखते हुए आबादी से दूर 22 लाख की लागत से 2 हाईटेक शौचालय भी बनवाया है, जिसमें रोशनी और स्वच्छ हवा का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन इस चमचमाते शौचालय को कोई गंदा न कर दे, इसलिए 4 साल से ताला लगा दिया है। और विधायक जी हैं कि डीसी से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारी से जांच की मांग ही कर रहे हैं। 25 लाख का डुप्लेक्स का मूल्य में अगर चाकुलिया में शौचालय बनता है तो ये हमारे लिए, सरकार के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि इतने बड़े रकम का लूट हो रहा।
और जहां 5 शौचालय बनाए 2 साल से 3 शौचालय का दरवाजा तक नहीं खोला गया। अब ये ना तो सरकारी बाबू बता रहे हैं न विधायक जी कि पार्क पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने के 5 साल बाद भी ये पार्क अधूरा क्यों पड़ा है और ठेकेदार ने इस पार्क को हैंडओवर क्यों नहीं किया। क्या विभाग और ठेकेदार ने इस पार्क को एक घना जंगल बनाने का ठेका लिया है जिसमें कहीं टाइगर सफारी खोलने की तो योजना नहीं है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। लॉकडाउन में पूरी दुनिया की हवा स्वच्छ हो गई, लेकिन रांची के बड़ा तालाब की स्थिति लॉकडाउन के दौरान और भी भयावह हो गई है। जिस बड़ा तालाब को शहर के बीचों बीच सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की योजना थी, आज वो तालाब पूरी तरह से जलकुंभी से ढका है। हरियाली से भरी ये तस्वीर किसी खेत मैदान की नहीं, बल्कि राजधानी रांची की पहचान बड़ा तालाब की है, जिसे शहर की हृदय स्थली भी कहा जाता है। बीच तालाब में जब स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई गई तो सबको लगा था कि अब इसके दिन बहुरेंगे, लेकिन जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी आज पूरा तालाब जलकुंभी से ढका है। मानसून से पहले अगर इसे साफ नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तालाब के किनारे लोग में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 1 साल पहले जब जलकुंभी का जब निकाले हुए थे तो कुछ यहाँ पर बीमारी फैला था, लंगड़ा बुखार। बड़ा तालाब को शहर का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनाने के लिए 3 साल पहले प्लानिंग की गई। स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची प्रतिमा लगाकर तालाब को स्वामी विवेकानंद सरोवर का नाम भी दे दिया गया। प्रतिमा तक जाने के लिए पेडेस्टल ब्रिज बनाया गया और बाकी काम के लिए निगम के पास करीब 8 करोड़ का पर्याप्त फंड भी बचा है। फिर भी आलम यह है कि अब तक सफाई के लिए सिर्फ टेंडर ही होते रहे हैं। सफाई में मुझे लगता है कि 5-6 बार तो टेंडर हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उस सफाई के क्रम में टेक्निकली अपने आप को अप्रूव नहीं कर पाई है जिसको काम दिया जा सके। अब टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही है झारखंड में, ये सोचने का विषय है। ऐसा नहीं है कि बड़ा तालाब आज पहली बार अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इसके पहले भी कई बार ये तालाब इस हालत में पहुंच चुका है और जब तक जलकुंभी को ड्रेजर से 7 फीट नीचे तक नहीं कटवा दिया जाता और दूषित पानी के गिरने पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक तालाब की सूरत ऐसे ही बनती और बिगड़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कोरोना संकट में हेमंत सरकार के कार्य की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश को झारखंड के सीएम से कुछ सीख लेनी चाहिए। प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए हेमंत सोरेन ने जो कुछ किया उसे देश देख रहा है। वहीं नीतीश कुमार अपने ही प्रदेश के प्रवासियों की अनदेखी कर रहे हैं। जिस प्रकार से इनका काम चल रहा है, यहाँ की सरकार, जो झारखंड की जो सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, कोरोना को देखते हुए हर एक चीज़ों का जो हल निकाल रही है और सभी लोगों का ख्याल रख रही है। बिहार को भी, बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी कुछ झारखंड सरकार से सीखना चाहिए। लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन के मौके पर रिम्स में आरजेडी सुप्रीमो ने केक काटा। इस दौरान लालू प्रसाद वीडियो कॉल के जरिए परिवार के लोगों से भी जुड़े। वहीं इस मौके पर रिम्स में तेजस्वी यादव मौजूद रहे। लालू प्रसाद ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने परिजनों से बात की। वहीं लालू के जन्मदिन पर आरजेडी समर्थकों ने रिम्स परिसर में 73 पाउंड का केक काटा और गरीबों को खिलाया। इतना ही नहीं, लालू लंगर में आज गरीबों के खाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। लोगों को पूरी सब्जी के साथ बूंदिया और खीर भी दिया गया। लेकिन लालू प्रसाद के रिम्स में केक काटने का वीडियो सामने आने के बाद जेल मैनुअल पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों को ऐसे खिला देते हैं।
सीमा सड़क संगठन के समझौते के बाद संथाल के मजदूरों को लेकर कल एक विशेष ट्रेन दुमका से लेह और लद्दाख के लिए खुलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इस ट्रेन में देवघर जिले के भी 376 मजदूर जाएंगे। संथाल के 10,000 से ज्यादा मजदूरों को लेह और लद्दाख जाना है। इसे लेकर 6 विशेष श्रमिक ट्रेन चलाई जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में लेह और लद्दाख से एयरलिफ्ट कर संथाल के मजदूरों को लाया गया था, लेकिन उसके बाद सीमा सड़क संगठन ने सरकार की शर्तें मान ली थीं, जिसके बाद सरकार ने झारखंड के मजदूरों की भर्ती के लिए सीमा सड़क संगठन को मंजूरी दी थी। है दुमका जिले से और शायद माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे उस कार्यक्रम में। और संथाल के जितने ज़िले हैं वहाँ से कुछ लेबर्स को मोबिलाइज किया गया है जो कल दुमका जाएंगे और मैक्सिमम लेबर्स कल दुमका के ही हैं। और हमारे ज़िले से अभी तक जो सूची हमें प्राप्त हुई है करीबन 376 लोगों की सूची अभी प्राप्त हुई है और भी लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। और जितने भी रेडी हो जाते हैं उनको, क्योंकि आगे और भी ट्रेन चलेंगी, कल फर्स्ट ट्रेन है जो कि दुमका से खुलेगी और संभवतः 6 और ट्रेन प्लान्ड है आने वाले महीने में। सीमा सड़क संगठन के एडीजी अनिल कुमार ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसके बाद बीआरओ के एडीजी ने बताया कि झारखंड से करीब 11,000 मजदूर 7 स्पेशल ट्रेनों से लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख में 6 महीने ही काम चलता है। एडीजी ने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा का भरोसा राज्य सरकार को दिया गया है। आपको बता दें कि कल दुमका से स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर रवाना हो रही है। ट्रेन का हमने एडवांस एक स्पेशल ट्रेन हमने इस कार्य के लिए लगाया है और दुमका से करीब 1500-1600 लोग जो है इसमें हमारे काम के क्षेत्र में जाएंगे। तो ट्रेन का हमने अरेंजमेंट पूरा कर लिया है और जो मैन पावर आने वाली है उनका भी अरेंजमेंट हो रहा है। कितने लोग टोटल जाने वाले हैं? 60 ट्रेनें शेड्यूल करीब हम 11,000 के करीब हमने प्लान किया कि 11,000 के टोटल। वो जो MOU साइन हो रहा था, हाँ वो अभी ड्राफ्ट MOU भी साइन हो रहा है। कोरोना संकट में प्रदेश से लौटे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे राज्य में रोजगार दिलाया जाए, इस पर हेमंत सरकार गंभीरता से एक्शन प्लान बना रही है और इसको अमल में लाने के लिए प्रोजेक्ट भवन में आज ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश में चल रहे मनरेगा कार्यों और सखी मंडल के संबंध में चर्चा हुई। आलमगीर आलम ने कहा कि सूबे में 65% स्किल्ड मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के रोडमैप पर सरकार काम कर रही है। करीब 6,81,000 लोग काम कर रहे हैं। सभी गांव में योजना लिया गया, 2-3 योजना के 5 योजना भी चल रहा है। लेकिन और भी जो सर्वेक्षण करने के बाद हम लोग का जो पता चला, जो 65% लोग जो है इसमें कुछ हुनर है जो स्किल्ड लेबर के रूप में जाना जाता है, उसको भी रोजगार कैसे दिया जाए उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दिए हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल